अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तौहीद और शर्क के तसव्वुर की। ये मौजू न सिर्फ हमारे अकायद की बुनियाद है बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, इबादात और ताल्लुकात में भी उसका गहरा असर है। तौहीद का मफहूम, तौहीद का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ वाहिद से निकला है जिसका मतलब है एक होना। इस्लामी अकीदा में तौहीद का मतलब है अल्लाह की यगांगत, वहदानियत और मुकम्मल बर्तरी को मानना। तौहीद सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह की ज़ात को मानें बल्कि ये कि हम अल्लाह के तमाम सिफ़ात, अहकाम और रुबूबियत को भी समझें और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तौहीद 3 अहम इक़साम में तक़सीम होती है। तौहीद रुबूबियत, ये ईमान के अल्लाह ही कायनात का पैदा करने वाला, संभालने वाला और सब पर कादिर है। तौहीद इलाहियत, ये ईमान कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, यानी हम सिर्फ उसी से मदद, दुआ और क़ुर्बत चाहते हैं। तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात, ये ईमान कि अल्लाह ताली के नाम और सिफ़ात बेमिसाल हैं और किसी के साथ मुशाबहत नहीं रखते। शर्क का तसव्वुर, शर्क तौहीद के बिल्कुल बराक़स है। शर्क का मतलब है अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात या इबादत में किसी को इसके शरीक ठहराना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह कभी अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता। शर्क की कई अक़साम हैं। शर्क अकबर, ये सबसे बड़ा शर्क है जो ईमान को नाबूद कर देता है, मसलन अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना। शर्क असग़र, ये छोटा शर्क है जो ईमान को ख़राब कर सकता है, मसलन रियाकारी यानी किसी काम को सिर्फ लोगों की खुशनुदी के लिए करना। शर्क ख़फ़ी, ये छिपा हुआ शर्क है, जैसे दिल में किसी चीज़ को अल्लाह के बजाय ज़्यादा अजीज़ रखना या किसी को बेहद पसंद करना कि वो अल्लाह की जगह ले ले। तौहीद की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी को रास्ता दिखाती है। तौहीद इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। ये दिल की सुकून और इत्मीनान का ज़रिया है। ये इबादात को कबूलियत बख्शती है क्योंकि अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक़ कायम होता है। तौहीद इंसान को अखलाकी ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई भी देती है। शर्क के नुकसानात, शर्क न सिर्फ दुनिया में नुकसानदेह है बल्कि आखिरत में भी उसका अजाब बहुत शदीद है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाते हैं, बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शर्क करेगा उसका अजाब बहुत बड़ा है। शर्क के कुछ नुकसानात ये हैं, ईमान का फना होना, शर्क ईमान की बुनियाद को तबाह कर देता है। इबादत की बर्बादी, शर्क की इबादत अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं। इखलाकी ज़वाल, शर्क इंसान के अखलाक, सच्चाई और अदल को मुतासिर करता है। तौहीद और शर्क का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़, तौहीद और शर्क सिर्फ अकायद तक महदूद नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के हर शाबे में असर अंदाज होते हैं। मुआमलात में तौहीद, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना। मुश्किलात में तवक्कुल, किसी की ताकत के बजाय अल्लाह पर एतमाद करना। कामयाबी और नाकामी में शुक्र और सब्र, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना। लोगों के साथ ताल्लुकात में अदल, किसी को बलावजा अजीज या हकीर समझना शर्क की सूरत अख्तियार कर सकता है। तारीखी मिसालें तौहीद और शर्क की जंग की सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह की सीरत है। कुरैश मक्का में अल्लाह के साथ बतों की इबादत करते थे और अल्लाह की इबादत से मना मोड़ चुके थे। रसूल ने हमेशा तौहीद का पैगाम दिया और शर्क की मजम्मत की। नतीजा और अमली नसीहत, नाजरीन, तौहीद को समझना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उसके बगैर हमारी इबादत, हमारी दुआएं और हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। हमेशा अपने दिल में सिर्फ अल्लाह को इबादत के लायक समझें। शर्क की किसी भी किस्म से बचें, ख्वाह वो छोटा हो या छुपा हुआ। अपनी ज़िंदगी के हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करें। आखिरी बात यह है कि तौहीद का इल्म इंसान को न सिर्फ दुनिया में सुकून देता है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी और नजात की ज़मानत है। शर्क इंसान को अंधेरों में ले जाता है जबकि तौहीद रोशनी और हिदायत की तरफ ले जाती है।